बावजूद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी थोड़ा स्लो है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी ट्रबल में है, जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर हो गया। वेंचर कैपिटल फंडिंग भी थोड़ी स्टार्टअप इकोनॉमी में स्लो हो गई है। तो आप प्राइवेट उद्योग को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने देखा है, शायद आपने विवेक के कारण, मर्यादा के कारण एक ब्लंट सवाल मुझे नहीं पूछा। ज़्यादातर लोग पूछ लेते हैं कि मोदी जी 2.25 साल में ऐसी कौन सी गलती की आपने, आपको लगता है। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सरकार बनाने के बाद पहला बजट पेश करने से पहले संसद में देश की आर्थिक स्थिति का एक वाइट पेपर रखना चाहिए था। ये विचार भी आया था, लेकिन मेरे सामने 2 रास्ते थे। राजनीति मुझे कहती थी कि मुझे सारा कच्चा चिट्ठा खोल देना चाहिए। राष्ट्रनीति मुझे कहती थी कि पॉलिटिकल तो बहुत लाभ हो जाएगा, लेकिन देश में सब लोग जब इतनी हालत खराब है ये जानकारियां पाएंगे तो पूरी तरह निराशा इतनी आ जाएगी, मार्केट इतना टूट जाएगा, देश की इकोनॉमी को इतना बड़ा धक्का लगेगा, ग्लोबली भी देश को देखने का सोच समझ बदल जाएगा, उसमें से फिर बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो राजनीतिक नुकसान झेल करके भी राष्ट्र के हित में अभी चुप रहना अच्छा है। और उस समय मैंने बैंकों के एनपीए की हाल क्या था, बजट में किस प्रकार से आंकड़े इधर उधर किए गए थे, आर्थिक स्थिति के, ये सारी चीजें मैंने देश के सामने नहीं रखी। हमें नुकसान हुआ, हमारी आलोचना भी हुई, और आज जो कुछ भी वो पाप मैं झेल आगे ढो रहा हूं, वो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कारण है। वो भी मुझे गालियां खानी पड़ रही हैं, लेकिन शायद राजनीतिक नुकसान झेल करके भी राष्ट्रनीति के मार्ग पर जाना मैंने तय किया, और उसका परिणाम यह है कि मैं चीजों को ठीक कर पा रहा हूं, कमियां देखते हुए भी अच्छा करने का प्रयास करता हूं। इन सारी चीजों का इम्पैक्ट ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर नजर आता है। उन पुरानी चीजों का बोझ उन पर भी है। एनपीए में वे भी एक हिस्सेदार हैं, क्योंकि पुराने उनके चीजें ऐसी है कि बैंक, अच्छा मैंने आने के बाद बैंकों को ठीक करने पर लगा हुआ हूं। मैंने पहली बार बैंकर्स का चिंतन शिविर किया था, और डूज एंड डोंट्स थे, और मैंने कहा था आप लिख करके रखिए, सरकार में से आप एक फोन नहीं आएगा। तो ये चीजों ने काफी स्क्रू टाइट किए हुए हैं। उसके बावजूद भी इतनी तेजी से रोड बनना, इतनी तेजी से रेलवे का आगे बढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि शॉर्टकट हमने नहीं चुना। और मेरा तो मत है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ होता है ना, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, तो मेरा ये मत रहता है कि हमें शॉर्टकट के रास्ते पर नहीं जाना है, और उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। खैर, अब तो स्थिति काफ़ी सुधर गई है, तो वो चिंता का विषय रहा नहीं है। लेकिन मैं बिगिनिंग के दिनों की बात बताता हूँ, 2014 मई जून की। लेकिन मैंने वो रास्ता, कठिन रास्ता चुना, और देश में जो निष्पक्ष भाव से एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो जब इसका एनालिसिस करेंगे तो मुझे विश्वास है कि उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा।